झूमता हुआ, प्रसन्न होता हुआ, दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास में पहुंचा और कहने लगा, देखो देखो मित्र, तुमने एक पांडव की बात कही थी, आज मैं 5 पांडवों का सिर तुम्हारे सामने काट करके लाया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, लेकिन सोचा, एक बार के लिए दुर्योधन सोच में पड़ गया। इतना विशाल महाभारत जैसा युद्ध हो गया, 5 पांडवों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया और ये अश्वत्थामा 5 का सर काट लाया। तो भाई देखना चाहिए, थोड़ा संशय है। तो जब ध्यान से वस्त्र हटा करके देखा तो कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इनको मार करके तूने मुझे जलांजलि देने वाला नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। मेरा बैर तो पांडवों से था, मेरा बैर बच्चों से नहीं था। अत्यंत दुखी होता हुआ दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया। लेकिन अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अश्वत्थामा घबरा गया। इधर सवेरा हुआ। सवेरा होते ही जैसे ही द्रौपदी शिविर में आई, शिविर में आकर के द्रौपदी ने अपने मृत पुत्रों का शव जब देखा है तो अत्यंत विलप उठी माता द्रौपदी। आज माता शिशूना निधिनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा सकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। अपने 5 पुत्रों का जब मृत शव द्रौपदी ने देखा तो अत्यंत विलप उठी द्रौपदी, जोर जोर से रोने लगी। आर्य पुत्र, ये क्या हो गया? ये नीच कर्म, ये दुष्ट कर्म आज किसने किया है? मेरे पुत्रों को किसने मार दिया? द्रौपदी का जब करुण क्रंदन अर्जुन के कानों में गया तो सभी दौड़ते हुए आए। आकर के 5 पांडवों ने देखा, अपने पुत्रों का शव देखा तो 5 पांडव खड़े से ही जमीन पर गिर पड़े। कौन है? किस दुष्ट ने आज ये दुष्कर्म किया है, नीच कर्म किया है? द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से रो रही है। द्रौपदी का करुण क्रंदन जब अर्जुन सुन रहे हैं तो कहते हैं, देवी दुखी मत हो, तुम छत्राणी हो, तुम वीर पुत्रों की जननी हो। मैं अपने गांडीव को उठा करके प्रण करता हूँ, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसको तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मारूंगा। लेकिन देवी तुम दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो। प्रण करके अर्जुन गोविंद के रथ में बैठे, गोविंद के रथ में बैठ करके भागे। अश्वत्थामा का जब पता चला तो अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई काट नहीं है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तब कहीं जाकर के अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तब ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, रस्सियों में बांध लिया और लाकर के रथ में पटक दिया। और भगवान से बोले, प्रभु चलो। भगवान अर्जुन के सारथी हैं तो आदेश दिया कि प्रभु चलो। भगवान ने कहा, कहाँ जाओगे? अरे ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये अधम ब्राह्मण है, इसका इसी क्षण वध कर दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु वध तो इसका होना है, पर मैंने द्रौपदी के सामने वचन दिया है, प्रण किया है कि जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसको तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मारूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं
कि इसको मैं द्रौपदी के सामने ले जा करके मारूं तो द्रौपदी के शोक को भी शांति मिलेगी। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। चलो, भगवान ने वेग से रथ दौड़ाया और रस्सियों में बंधा अश्वत्थामा अर्जुन ने द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी की दृष्टि जब अश्वत्थामा पर पड़ी तो दौड़ करके द्रौपदी आई और कहने लगी, अश्वत्थामा के जो बंधन थे वो सारे बंधन द्रौपदी खोलने लगी। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे स्वामी, ब्राह्मण के साथ कहीं ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? अरे ब्राह्मण के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। और केवल ये ब्राह्मण ही नहीं है, शायेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। अरे पिता ही पुत्र के रूप में आकर के प्रकट होता है। आप भूल गए, आपके गुरु द्रोणाचार्य जी ने आपको धनुर्वेद के कितने रहस्य सिखाए, उनके सारे उपकारों को भुला करके आज उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? नहीं नहीं स्वामी, मुच्यता, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी कुछ क्षण पूर्व तुम पुत्र हंता को मृत्यु दंड देना चाहती थी, अब पुत्रों का हत्यारा जब सामने आया तो तुम दया की पात्र बन गई। तो द्रौपदी ने कहा, नहीं स्वामी, मुझे इस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती, मुझे इस पर बिल्कुल दया नहीं आती है। दया तो मुझे इसकी मां पर आती है। पुत्रों की मृत्यु से मां को कितनी पीड़ा हो रही है, और मेरा एक पुत्र नहीं, मेरे 5 पुत्र गए हैं। पुत्रों की मृत्यु से मां को कितनी पीड़ा होती है ये मैं अनुभव कर रही हूँ। इसलिए स्वामी, मैं नहीं चाहती मेरी तरह इसकी मां को भी कष्ट उठाना पड़े, पीड़ा उठानी पड़े, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारता रोदिम्नश्रुमुखी मुहुः। जब द्रौपदी जी ने कहा, महाराज इसको छोड़ दीजिए, तो धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि भले इसने कैसा भी कुछ किया हो, अरे भाई गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दिया जाए। जब बार बार छोड़ने की बात धर्मराज युधिष्ठिर ने कही तो भीमसेन के नेत्र लाल हो गए। तुम सब इसको छोड़ दो, लेकिन मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे बालकों को मारा, सोते हुए बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा है, मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। अब द्रौपदी जी और धर्मराज युधिष्ठिर जी एक स्वर में कहते हैं, भाई कैसा भी कुछ किया हो, गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो। लेकिन भीमसेन कहते हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन कहते हमने प्रतिज्ञा ली है, हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई द्वंद्व खड़ा हो गया, दुविधा की स्थिति बन गई, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए वही हिसाब हो गया, द्वंद्व हो गया, दुविधाजनक स्थिति हो गई। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान से कहा, प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, हम तो वही कह रहे थे यही मार दो, तुमने कहा नहीं 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 वहीं चल करके मारेंगे। अब फंस गए चक्कर में, अब तुमको जो दिखाए तुम वो करो। कहा नहीं नहीं प्रभु, अब तो मारना भी कठिन है, छोड़ना भी मुश्किल है। अब हम सब अपना निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आप धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्मानुकूल निर्णय भी आप उचित ही करेंगे। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप ही निर्णय ले लीजिए, इसके साथ में क्या किया जाए। भगवान ने कहा ठीक है, हमारे ऊपर निर्णय छोड़ा है तो सुनो, ब्राह्मण कितना भी अधम हो, ब्राह्मण कितना भी पतित हो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए।
ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन याद रखना, आताताई कैसा भी हो, इसने तो सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको छोड़ना मत। अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो, प्रभु ये कैसी बात करते हो? एक तरफ कहते हो ब्राह्मण कितना भी अधम हो, ब्राह्मण कितना भी पतित हो, उसका वध नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। और एक तरफ कहते हो आताताई कैसा भी हो, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको छोड़ना मत। ये कौन सी बात है प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरी तरह से समझो। बोले धर्मराज युधिष्ठिर जी आपके बड़े भाई हैं। हाँ बिल्कुल। बोले उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। बिल्कुल। बोले तो तुम्हारे जो बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं तुम